Good morning, students. Now, welcome back again in our YouTube videos. Okay, I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Now, from today onwards, we are going to start our revision videos of all the chapters of the term 1 of standard 7th. Okay. Now, in this series, the first chapter which I have taken, that was the chapter number 6, temperature and the heat. Okay. So let's have a discuss this chapter. Now, again, I want to repeat that this is only the revision video. Okay, the real chapter we had already finished. If there will be any doubt, then please write it to me on the WhatsApp. Okay, and please don't hesitate to ask me the questions. So now let's start the revision of this chapter, chapter number 6, that was temperature and heat. Okay, now see the first topic in your chapter, that was the temperature. Now what is temperature? It is the degree of hotness. Okay, nowadays in the Morbi you all are feeling that the temperature is very high. Okay, even though the temperature is not high, because of sweating, the amount of sweating which we are feeling, because of which we are saying that the Morbi is having a lot of hotness. It means what? Temperature is the degree of hotness. How much hotness will be there? That will be called as the temperature. Now one more aspect I want to decode here, that during summer days what generally we are observing, the areas and the countries those who are located nearby the poles, they are having their temperature low as compared to the areas those who are located nearby the equator. Why? Because in the equator the degree of hotness will be more as compared to the areas those who are located nearby the poles. Okay, so the degree of hotness will be called as a temperature. That was the definition which I had told to you. Okay, now the measurement of the temperature. Now how much the temperature will be? भाई चलो ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप ये फील करते हो कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ का टेम्परेचर कम है. अपने बॉडी ऑर्गेन्स या फिर हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गेन्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप कई बार ये कंक्लूड कर देते हो कि भाई यहाँ का टेम्परेचर वहाँ के टेम्परेचर से कम है या फिर ज़्यादा है. लेकिन कम या ज़्यादा कितना, इसका एक हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए ना. डैट वॉज द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? ताकि हमें मालूम चले कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है. मतलब बेसिकली गॉड ने तो देखो बच्चों, हमारे अपने बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है. ओके, वी आर होमो आयोथर्मल, दैट वाज वार्म ब्लडेड एनिमल्स. हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग द कोल्डनेस एंड द हॉटनेस ड्यूरिंग समर एंड द विंटर सीजन. ओके, तो अपनी बॉडी के हॉटनेस के अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि भाई जो मौसम बदल रहा है, गर्मियों के मौसम में गर्मी पड़ती है, ठंडियों के मौसम में ठंड आता है, तो अल्टीमेटली में इसमें वेरिएशन कितना हो रहा है. ठीक है, तो इसके थ्रू कई तरह की चीज़ें हैं जो हमें मालूम चलती हैं. इसीलिए टेम्परेचर को मेजरमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है. अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. उस इंस्ट्रूमेंट्स को जानने से पहले हम कुछ स्केल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर आप टेम्परेचर का मेजरमेंट करोगे कैसे. मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, आप उसको मेजर करोगे किसमें? कुछ होना तो चाहिए. जैसे कि मान लो आप मार्केट में जाते हो. जब आप मार्केट में जाते हो तो हम आपसे बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपको 1 kg शुगर लेके आना है. मैं आपको ये बोलूँ कि भाई आपको ज़्यादा शुगर लेके आना है. ज़्यादा मतलब कितना? 5, 10. तो 5, 10 क्या? kg, ग्राम, किलोग्राम, टन्स. तो दीज आर द यूनिट्स जिसमें आप उसको मेजर करते हो. ठीक है, तो वैसे ही जब कभी भी आप टेम्परेचर को मेजर करोगे तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ स्केल होना चाहिए जिस स्केल में आप उसको मेजर करो कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है या कितना है, वो उसमें हमें मालूम चले. डैट वॉज द टेम्परेचर स्केल्स. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो प्रैक्टिकली हमारे पास 2 तरह के स्केल्स अवेलेबल हैं. डैट वॉज द सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल. ठीक है बच्चों, ये 2 तरह की स्केल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल. ओके, सेल्सियस स्केल में जो मिनिमम टेम्परेचर होगा दैट विल बी द 0 एंड मैक्सिमम विल बी द 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब बेसिकली हमारे जितने यूज़ में आता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ.
बाकी देखो अपनी, अगर आप उसको और बढ़ाना चाहते हो तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो, लेकिन बेसिकली 100 तक में हमारे सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, सेल्सियस में आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, इट इज़ नॉट द फिक्स, जरूरी नहीं कि आप 100 तक ही रखो। ठीक है, हाँ, तो सेल्सियस स्केल बेसिकली जो होते हैं वो 0 से 100 तक होते हैं जनरली। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल्स जो होते हैं वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 202 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ से लेकर के डेट वाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिमेंबर्ड, सेल्सियस का 0 डिग्री ऑफ द सेल्सियस विल बी इक्वल टू 32 डिग्री ऑफ द फ़ारेनहाइट, whereas the 100 डिग्री सेल्सियस will be equal to the 202 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ें आप लोगों को टेबल कन्वर्जन में काफ़ी काम आएंगी। ओके, तो ये दो तरह के स्केल्स हैं जिसका हम हेल्प लेते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टेम्परेचर, कि हाँ भाई टेम्परेचर कितना होगा, कितना है, कितना नहीं है। केवल एटमॉस्फेयर का ही नहीं, बल्कि ये लैब पर्पस के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए जब कभी भी आप टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हो, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह की स्केल्स अवेलेबल है, सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट। ठीक है, नाउ सी द टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है बच्चों? थर्मामीटर इज द इंस्ट्रूमेंट इन विच वी विल मेजर। भाई ये तो स्केल्स थे जो आपको रीडिंग बताएंगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है। अगर आपको फीवर है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द फीवर, तो हाउ यू वुड कम टू नो? भाई हमें तो फील होगा कि हमें फीवर है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन, दे विल राइट मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है रियल में, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एग्जैक्ट अमाउंट उनको पता चलना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? दैट वाज द थर्मामीटर से। थर्मामीटर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इन स्केल्स का यूज करते हैं। इन स्केल्स का हम यूज करते हैं थर्मामीटर के अंदर। मतलब थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप स्केल्स में टेम्परेचर मेजर करते हो। मतलब मेरी बात को आप कोरिलेट करो, जैसे कि जब आप मार्केट में जाते हो शुगर परचेज करने के लिए, तो शुगर को आप परचेज करते हो 1 kg विद द हेल्प ऑफ जो 1 kg का वेट होता है, लेकिन वो काम करने के लिए आप जिस मशीन का यूज़ करते हो, उस मशीन का भी तो अपना पार्ट है ना उसमें, मेजरमेंट में। इन द सेम वे कि आप थर्मामीटर को वो मशीन मानो कि थर्मामीटर वो मशीन है जिसमें आप सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ करके थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेजर करते हो। थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो आप हमारे बॉडी में लगाओगे, लेकिन थर्मामीटर आपको रीडिंग देगा। थर्मामीटर विल गिव यू द रीडिंग इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सॉरी इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है? तो देखो बेसिकली हमारे अब तक जो जितने भी हमने थर्मामीटर्स बनाए हैं वो बेसिकली 3 तरह के बनाए हैं। ओके, फर्स्ट नंबर दैट वाज द मर्क्यूरी थर्मामीटर। मर्क्यूरी थर्मामीटर इज द वेरी कॉमन थर्मामीटर, वी ऑल नो अबाउट इट। और सबसे पहले हमने मर्क्यूरी थर्मामीटर को ही इंट्रोड्यूस किया था, और आज भी कई घरों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि पुरानी लोगों को आदत लगी हुई है टेम्परेचर देखने का, वो देखते हैं कि हाँ इतना है। वो डिजिटल थर्मामीटर में उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो मर्क्यूरी थर्मामीटर इज द वेल नोन टू एवरीवन। मर्क्यूरी थर्मामीटर में आप मर्क्यूरी का यूज़ करते हो। मर्क्यूरी का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि मर्क्यूरी को जब कभी भी आप हीट करोगे तो मर्क्यूरी इवापोरेट नहीं होता, एंड मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ओके, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, इमीडिएटली ये एक्सपांड होना शुरू हो जाता है, और इसके एक्सपांशन की वजह से ये जहाँ तक एक्सपांड होगा
उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर में आप कितना मर्क्यूरी डालोगे ताकि कितना टेम्परेचर आपका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना एक्सपांड होगा, दैट वाज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द थर्मामीटर। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो मर्क्यूरी का हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर में टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी चीज़ का, वाटर का हो चाहे पर्सन का हो, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर आपको मालूम करना है तो फिर हम मर्क्यूरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी के ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। मर्क्यूरी का कभी भी किसी सरफेस से स्टिक नहीं होता और ये इवापोरेट नहीं होता। ये अकेला ऐसा मेटल है जो कि हमारे नेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि मर्क्यूरी में हमारे पास एक ये था कि भाई ये थर्मामीटर मान लीजिए अगर आपके हाथ से गिर के टूट गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया हो या कभी देखा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो फिजिकली, मतलब ऐसा नहीं है लैब में या फिर कभी थोड़ा दूर रह करके आप मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करना। इट इज़ हैविंग इट्स वाटर ड्रॉपलेट लाइक नेचर। अगर आप उसको टच करना चाहोगे तो आप उसको टच नहीं कर पाओगे और आपके हैंड्स की हीट से वो एक्सपांड हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर द हीट, ठीक है। हीट के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कौन? मर्क्यूरी। और हमारे लिए फॉर ऑल द लिविंग बींग्स इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। किसी भी तरह से अगर ये हमारे अंदर चला गया, आदमी की डेथ 100% फाइनल है, डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि अगर डॉक्टर्स इसको निकालना भी चाहेंगे तो भी हमारी बॉडी में मिलेगा नहीं, ठीक है। पॉइजन के केस में क्या होता है कि जो आप मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके बॉडी में ब्लड में डिजोल्व हो गई है तो ब्लड से निकालने का चलो समझ में आता है कि ठीक है ब्लड से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी एक बार अगर हमारे बॉडी में चला गया तो ये गया कहाँ, उसको खोजने में ही फिर काफ़ी वक्त निकल जाएगा और आदमी का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग मेटल है, और इसका यूज़ क्या है अल्टीमेटली में हम इसका यूज़ कर रहे हैं थर्मामीटर के लिए, ठीक है। तो हम किसी एक ऐसे एलिमेंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इसको रिप्लेसमेंट के लिए हमने अल्कोहल का यूज़ किया था, दैट वाज द अल्कोहल थर्मामीटर। लेकिन अल्कोहल थर्मामीटर की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल थर्मामीटर का एक पॉइंट है दैट वाज 78 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर मैं स्केल की बात करूं तो अगर मैं अल्कोहल थर्मामीटर की हेल्प से बॉइलिंग वाटर या फिर बॉयल होने वाले वाटर जिसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, अगर मैं उसको मेजर करना चाहता हूँ, आई वुड नॉट बी एबल टू मेजर। वाई? क्योंकि अल्कोहल इस टेम्परेचर के आगे एक्सपांड नहीं होता। अल्कोहल का मैक्सिमम एक्सपांशन इतने डिग्री 78 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। अगर मैं टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो अल्कोहल और ज़्यादा एक्सपांड होगा? नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ मर्क्यूरी इट इज पॉसिबल, ठीक है। मर्क्यूरी के केस में हम 356 डिग्री सेल्सियस तक हम मेजर कर सकते हैं। मर्क्यूरी की केस में हम 356 डिग्री सेल्सियस तक हम मेजर कर सकते हैं मर्क्यूरी के केस में, लेकिन अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं है। तो दिस वाज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द अल्कोहल थर्मामीटर। तो फिर अल्टीमेटली में इन दोनों की जगह पे हम लोगों ने थर्ड नंबर पे यूज़ किया, दैट वाज द डिजिटल थर्मामीटर। नाउ डिजिटल थर्मामीटर इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी से जो खतरा था हमारी लाइफ को, वो भी हमारे पास, वो भी एक जो प्रॉब्लम था कि भाई लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट को आप, लाइफ थ्रेटनिंग मेटल्स को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ टेम्परेचर, मेजरिंग द टेम्परेचर। तो वो जो हमारा एक कॉस्ट था वो हमारा दूर हो गया। और अल्कोहल के केस में जो हमारे पास एक डिसएडवांटेज था कि भाई 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई कि क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर में अल्टीमेटली में हम एक थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज थर्मिस्टर,
ठीक है, ये थर्मिस्टर अपने अंदर से फ्लो होने वाले हीट को मेजर करता है और मेजर करके अपने अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन लिक्विड डिस्प्ले बोर्ड दैट वाज एलसीडी, ठीक है ना, वहां पर दिखा देता है। एक्सक्यूज मी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी पर कुछ इंफॉर्मेशन शो कर देता है जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है। अब उनको मेजर करने के लिए हमें सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो वहाँ से जिस हिसाब से बना के भेजते हैं वो वहाँ पे फिक्स रहता है, ठीक है। तो डिजिटल थर्मामीटर का हम है इट इज़ द वेरी वेरी गुड वन, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी खतरे के और बिना किसी डिसएडवांटेज के हम डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर, और इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो फुल एंड फाइनल होती है और हमें पॉइंट में आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड, अभी तक का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड है दैट वाज द डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ आपके, दैट वाज द हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज द हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ यू ऑल नो कि हमारे नेचर में कई तरह के एनर्जी के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इन योर टेक्स्ट बुक द हीट हैज बीन गिवन हियर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट, हीट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट विल ऑलवेज बी फ्रॉम lower temperature to the from higher temperature to the lower temperature. We can take the examples. जब कभी भी आप लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक को पीने से पहले 10 मिनट तक अगर आप यूँ टेबल पे रख दो तो आप देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक की जो कोल्डनेस थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा था, आपकी कोल्ड ड्रिंक ठंडी थी। The flow of heat will be from higher to lower. The atmospheric temperature is higher. The temperature of your cold drink is lower. Okay, so the heat will flow from higher to lower temperature. That was higher will be in the atmosphere and the lower will be in the cold drink. Okay, so your cold drink will absorb heat from the atmosphere. That was the flow of heat from higher to the colder. Next example. कभी भी आप लोगों ने घर में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, जब कभी भी वो चाय पीते हैं तो चाय पीते पीते कई बार बोलते हैं कि भाई चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो गर्म है तो क्या वो उसको ठंडा करते हैं? नहीं, वो टेबल पे रख देते हैं 2 मिनट के लिए। वाई? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हॉट कहाँ पे है? चाय। कोल्ड कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो चाय से हीट निकलेगी और एटमॉस्फेयर में जाएगी और निकलते निकलते उस चाय का टेम्परेचर हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, तब हम चाय पी लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में दिन भर देखते रहते हैं, कई बार हम देखते ही हैं। दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट। ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर टू द लोअर टेम्परेचर। मेजरिंग हीट, मेजरिंग हीट। ओके, नाउ हीट को अगर आप मेजर करना चाहते हो, जस्ट अ मिनट, देखो हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम लोगों ने देखा अभी। हीट को अगर आप मेजर करोगे तो हीट की जो एक ऐसा यूनिट है दैट वाज जूल। हीट विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ जूल। Its symbol will be capital J. That was the joule. Joule is the unit in which the heat will be measured. Okay. Next topic, that was the modes of heat transfer. Now it plays a very very important role. All of you please see it very very carefully. Conduction of heat. Heat का conduction. What is the meaning of conduction? Conduction is the mode through which the heat will be transferred. Okay. Conduction is the mode through which the heat will be transferred. Okay. Now, how the heat will be transferred? मतलब कंडक्शन में क्या चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? That was physical touch.
जब तक दो बॉडीज आपस में टच नहीं करेंगी तब तक कंडक्शन नहीं होगा। ओके, बिना टच किए अगर आप तक हीट पहुंच रही है तो दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ द हीट विल बी पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल टच। फिजिकली अगर आप किसी हॉटर बॉडी को टच करते हो तो वहां की हीट आपके बॉडी में आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द कंडक्शन ऑफ हीट। याद रखना बच्चों हमेशा, कंडक्शन ऑफ द हीट विल बी फास्टर इन ऑल दी सॉलिड्स। हर वो चीज जो सॉलिड है उसमें कंडक्शन काफी फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास हैं। पार्टिकल्स जितने ज्यादा पास में होंगे उतना ज्यादा स्पीड से हीट ट्रांसफर होगा और उतना जल्दी वो इंस्ट्रूमेंट गर्म होगा। ठीक है, दैट वाज द कंडक्शन ऑफ हीट। convection of heat is also one of the example, is also one of the mode of the transfer of the heat। घर में ठंड के मौसम में जब आप पानी गर्म करते हो तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, चलो आप लोगों के घरों में तो चलो गीजर होगा भाई, गीजर में जो रॉड लगा होता है वो नीचे लगा होता है। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। तो ठंडा पानी जब नीचे आएगा तो नीचे क्या लगा हुआ है? रॉड। तो वो रॉड उस पानी को गर्म कर देगा, गर्म करने के बाद वो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ओके, तो कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। दिस मोड विल बी यूज्ड मैक्सिमम इन द लिक्विड्स। मतलब बेसिकली लिक्विड मटेरियल्स में जब कभी भी हमें हीट ट्रांसफर करना होगा तब हम कन्वेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ऑयल अगर गर्म करना है, ठीक है, या फिर पानी गर्म करना है तो आप देखते हो ना कि भाई अगर आपने किसी पतीले में, किसी कंटेनर में आपने गर्म पानी रख दिया, ठीक है, और नीचे से गैस जल रही है, तो आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो नीचे से प्रोवाइड कर रहे हो। तो नीचे का वाटर गर्म हो रहा है, तो वो वाटर गर्म होने के बाद ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा वाला पानी नीचे जाता है। क्योंकि नीचे क्या है? सोर्स। तो नीचे से बार बार वो गर्म होगा, तो फिर वो गर्म होने के बाद फिर ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा वाला पानी नीचे जाता है। इस तरह करते 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 उस कंटेनर का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो दिस इज द वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, कि जब पार्टिकल्स गर्म हो जाएं तो ऊपर आ जाएं और ऊपर वाले पार्टिकल्स जो ठंडे हैं वो नीचे चले जाएं। दिस इज नोन एज द कन्वेक्शन ऑफ द हीट। दिस इज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट। ओके, थर्ड नंबर, रेडिएशन ऑफ द हीट। रेडिएशन का मतलब होता है बेटा कि बिना किसी पार्टिकल्स के टच में किए, मतलब बिना किसी पार्टिकल्स को टच किए, बिना किसी चीज को टच किए ऑटोमेटिकली अगर हीट हम तक पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, विद द हेल्प इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, आप उसको वेव्स कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, देन दैट विल बी कॉल्ड एज रेडिएशन। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सन, जैसे सनलाइट। तो सनलाइट से जो हमें लाइट मिलती है, केवल हमारे अर्थ पे केवल लाइट नहीं आती, लाइट के साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस, these radiations are responsible to bring heat from the sun to our earth। किसी भी तरह से अगर आपने स्पेस पे इंफ्रारेड रेडिएशंस को रोक लिया तो सनलाइट के साथ जो हमें हीट आज मिल रही है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, सनलाइट में हीट का होना, दिस इज द एग्जांपल कि सनलाइट में क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। ठीक है बच्चों, तो जब कभी भी आपको हीट मिले विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, दैट वाज थ्रू द वेव्स, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेडिएशन ऑफ हीट। और केवल यही नहीं, जैसे ठंड के मौसम में आप देखते हो कि कई बार जैसे बस ड्राइवर्स होते हैं बस स्टैंड के आसपास या फिर घर के बाहर आप कई बार निकलते हो, आप देखते हो कि ठंड से बचने के लिए लोग आग जला करके उसके आसपास खड़े होते हैं। तो आग तो दूर जलती रहती है, आग वहां जल रही है लेकिन उसकी हीट यहाँ तक आ रही है। दैट वाज द ट्रेवलिंग ऑफ द हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। याद रखना बच्चों, ऑल द ल्यूमिनस बॉडीज, हर ल्यूमिनस बॉडी या फिर हीट का जितने भी सोर्सेस हैं, ओके, द सोर्स ऑफ द हीट, मतलब जो हीट को अपने अंदर से बना सकते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर से जो हीट बाहर निकलेगी वो हीट वेव के फॉर्म में बाहर निकलेगी, एंड दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ रेडिएशन ऑफ द हीट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो,
प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठंड के दिनों में आप लोग कई बार पानी की बोतल लेके आप स्कूल में आते हो, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो भाई मम्मी ने बॉटल में पानी भर के दे दिया है, और बॉटल हमारी कैसी है, तो हमारी बॉटल जो है वो समर कूल है ना, तो मतलब ठंडा पानी भर दो तो ठंडा रहेगा और गर्म पानी भर दो तो गर्म रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों उसमें होता क्या है, आखिर उस बॉटल में ऐसा क्या है जिससे कि वो अपनी हीट को लॉस नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे वीडियोस को एक बार देखना, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि आखिर क्या बात है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट, आप इसको ऐसे प्रिवेंट करोगे कि बेसिकली हम यहाँ पर एक फ्लास्क बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे एक फ्लास्क बना रहे हैं, ये एक फ्लास्क है, और इस फ्लास्क के अंदर मैं एक और फ्लास्क बनाता हूँ। यहां पर बीच में क्या है, गैप। आप जो गर्म पानी भरते हो वो किस में भरते हो, इसमें डालते हो। दिस इज द वैक्यूम, ये बीच में एक वैक्यूम है, ठीक है। आप गर्म पानी यहां पे डालते हो, यहां का पानी गर्म रहता है, क्यों? बेसिकली अगर आप किसी ग्लास में अगर आप वाटर लेते हो तो उस ग्लास का गर्म पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा ठंड के मौसम में। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि वो अपनी हीट को लॉस कर देगा। क्यों लॉस कर देगा? क्योंकि वो उस पानी का, जस्ट अ मिनट बेटा, टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्लास, ओके, ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर मैं पानी भर दूं यहां तक, ठीक, तो इस ग्लास का जो बॉडी है, ये आप देख रहे हो, इस ग्लास की जो बॉडी है, दिस बॉडी इज हैविंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में अपने हीट को लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आप गर्म पानी डालोगे वो पानी इसकी बॉडी को हीट करेगा और इसकी बॉडी उस हीट को एटमॉस्फेयर में लॉस कर देगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जो यहां पर आपने जो वाटर डाला है अंदर की बॉटल में, इसका कांटेक्ट आउटर एटमॉस्फेयर के साथ नहीं है। आउटर एटमॉस्फेयर और ये जो पानी वाली बॉटल है आपकी, इन दोनों के बीच में आपने एक स्टील बॉडी लगा दी है यहां पे। दिस स्टील बॉडी विल नॉट अलाउ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर टू कम इन कांटेक्ट विद दिस बॉटल। और इन दोनों के बीच में क्या है यहां पर? वैक्यूम। ओके, नो मीडियम। भाई द हीट विल बी ट्रांसफर व्हेन देयर विल बी ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स तो वहां पे है ही नहीं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स को हमने वहां से अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो दिस विल बी द वेरी वेरी गुड माइंड, दिस इज द वेरी वेरी गुड बॉटल अरेंजमेंट through which we can prevent the loss of the heat. This is known as the thermos. Okay, थर्मस फ्लास्क बोलते हैं इसको। जैसे मार्केट में अगर आप जाओ और आप बोलो कि भाई साहब हमको थर्मस चाहिए, देन दे विल गिव इट यू, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 का टेम्परेचर ऑफ हीट का रिवीजन था। ओके, दैट वाज द रिवीजन वीडियो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट वाज द रिवीजन वीडियो। ओके, नेक्स्ट टाइम हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। दैट वाज योर चैप्टर नंबर 6। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका, दैट वाज द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 9। ओके बच्चों, थैंक यू वंस अगेन। बी एट द होम, बी सेफ, बी साउंड, बी हैप्पी एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। ओके, ओके बच्चों, थैंक यू।